मौजूदा समय में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में निवेश के लिए आपको लगता है मौजूदा समय आया है? क्योंकि बहुत सारे निवेशकों ने डर के मारे में हमने देखा कि अपने जो फंड्स थे उसमें एसआईपी बंद कर दी थी यहाँ पर। आपके हिसाब से क्या समय आ गया? क्योंकि ट्रंप का मामला तो अभी बहुत ज़्यादा सुलझता हुआ दिख नहीं रहा। चीन और अमेरिका के बीच में तनातनी अभी जारी है। अभी भी मैं खबर पढ़ के ही आ रहा हूँ कि चीन ने कहा है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, अभी अमेरिका की तरफ से कोई पेशकश नहीं की गई, कोई ठोस। और ऊपर से जियो पॉलिटिकल स्थिति की बात करें यहाँ पे, चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो, भारत और पाकिस्तान की चीज़ें भी अब थोड़ी सी वैसी देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर शुरुआत करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की स्मॉल और मिड कैप में? देखिए यार, पहली बात तो अगर एसआईपी स्टॉप करी गई तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही गलत निर्णय था। जिस तरह का सिनेरियो है और मार्केट अगर डाउन आता है तो निवेश का सबसे बढ़िया जो पीरियड होता है वो वही होता है जब शेयर बाजार नीचे होता है। तो ऐसे में एसआईपी स्टॉप कर देना मुझे लगता है निवेश के लिए गलती होगी। एसआईपी आपकी जारी रहनी चाहिए। और जहां तक निवेश का सही समय है ये है, या फिर हम बाजार के गिरने का वेट करें, तो बहुत मुश्किल होता है टाइमिंग करना। मेरी राय में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आज भी सही समय है, आपको निवेश शुरू कर देना चाहिए। और अगर एसआईपी के जरिए आप कर रहे हैं तो एसआईपी आज स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो निवेश का ये जो असमंजस की स्थिति आती है ये छोटे पीरियड के निवेश में आती है कि अगर आप 3-4 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और आप बहुत एग्रेसिव हैं, मिड कैप में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है और बताना भी बहुत मुश्किल होता है कि क्या कर सकते हैं। बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ये भी सही समय है। और अगर आपकी पुरानी कोई एसआईपी चल रही है तो वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, स्टॉप नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, स्टॉप नहीं होनी चाहिए आपकी सलाह है यहाँ पर। अच्छा सर, इन फंड्स में निवेश करते समय मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर मैं ये कहूँ कि कौन सी गलतियां जिससे बचना चाहिए सर? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो ये है कि रिटर्न के बेस पे जो है निवेश नहीं करना चाहिए। अब अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप कोई कंपैरिजन कर ले तो स्मॉल कैप में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दिखाई दे रहे हैं मिड कैप से ज्यादा। अगर मैं रिटर्न के भरोसे करूंगा तो मैं शायद बड़ा एक्सपोजर स्मॉल कैप में ले जाऊंगा, लेकिन स्मॉल कैप सबसे वोलेटाइल कैटेगरी है। अगर 50% ऊपर का रिटर्न दिखाता है तो डाउनफॉल में मिड कैप के मुकाबले ज्यादा डाउनफॉल आपको दिखेगा। और अगर आपने ओवर एक्सपोज कर दिया तो जो है आपके पोर्टफोलियो, आपकी शायद रिस्क एपेटाइट से ज्यादा डाउन चला जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती जो होती है यहाँ पे वो यही होती है कि केवल रिटर्न को देख के आप निवेश कर लेते हैं, कैटेगरी को नहीं समझते हैं। दूसरा, आपको कितने समय के लिए निवेश करना है ये समझना बहुत जरूरी है। मिड कैप और स्मॉल कैप, आमतौर पे मिड कैप अगर आप निवेश करते हैं 8 से 10 साल का होराइजन, स्मॉल कैप आप निवेश करते हैं तो 12 से 15 साल का होराइजन आपका होना चाहिए, खासकर जब आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं। क्योंकि वो एक ऐसा होराइजन है जो आपके निवेश को एक ऐसी स्थिति में ले आता है जहां पे कि आपका नुकसान होना जो है वो कम होना शुरू हो जाता है मार्केट, डिफरेंट मार्केट सिनेरियोज में। तो अपने होराइजन को इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है। और अगर स्मॉल कैप कैटेगरी, खासकर स्मॉल कैप की मैं यहाँ पे बात करूंगा कि स्मॉल कैप काफी निवेशकों के पोर्टफोलियो में दिखता है, अच्छे एक्सपोजर में दिखता है। स्मॉल कैप एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत ही वॉलेटाइल है और हायर रिटर्न है तो हायर डाउनफॉल भी है। मुझे लगता है निवेशकों को जब तक ये समझना है तब तक आपको स्मॉल कैप में निवेश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, और हम लोग एक बार वो चार्ट अभी हम लोग दिखा रहे थे कि निफ्टी कितना बड़ा और कितना यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में, एक बार वो लेके आते हैं स्क्रीन पे ताकि जो सर की बात है देखिए उस हिसाब से भी हो सकती है। ये मिड कैप वाली नहीं, हम लोग जो अभी दिखा रहे थे कि निफ्टी 52 वीक हाई लो से कितना ऊपर उठा, तो देखिए सर, और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। यहाँ पे भले ही वो 20% दिख रहा हो निफ्टी बैंक की बात करें या निफ्टी मिड कैप या स्मॉल कैप की, और यही चीज़ जो थी और निफ्टी 14%, तो सर की बात बिल्कुल लॉजिकल है। क्योंकि जब स्मॉल कैप और मिड कैप में जब पेन बढ़ता है ना तो वो इतने इससे ज़्यादा बढ़ता है। और जब 13 से 14% गिरे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप थे 21-22% टूट गए थे। तो रिकवरी भी इसमें तेज़ी से आती है और यहाँ पे गिरावट भी बहुत तेज़ी से आती है। ये बात सर कह रहे हैं और इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। अब हम सर, क्योंकि बड़ी संख्या में द बोनस के पास जो है दर्शकों के सवाल भी आते हैं और हमारे पास कुछ कॉलर के सवाल भी आए हैं, तो हम लोग वो ज़रूर ले लेते हैं यहाँ पर। तो अमित कुमार जी का यूट्यूब से सवाल आया था, उनका जो सवाल है हम लोग वो ले लेते हैं। उनका कहना है कि कैनरा रिवोको इमर्जिंग इक्विटी फंड, टाटा डिजिटल इंडिया, एक्सिस स्मॉल कैप और यहाँ पर आदित्य बिरला जो फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो गया, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड हो गया, इसमें उनकी टोटल 14,000 की एसआईपी चल रही है।
अब ये पूछ रहे हैं इन्होंने सर, ये तो जानकारी नहीं दी कि कितने लंबे समय के लिए क्या करना है, कैसे करना है। इन्होंने बस ये पूछा है कि ओवरलैप तो नहीं है सर इन फंड्स में, क्या कुछ बदलाव की जरूरत है आपके हिसाब से? देखिए ओवरलैप तो आपको हमेशा मिलेगा जब भी आप कैटेगरी चूज करते हैं। फ्लेक्सी कैप लेते हैं, आप इमर्जिंग इक्विटी लेते हैं, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी लेते हैं, आपने मिड कैप की अलग से लिया। फ्लेक्सी कैप में भी मिड कैप का एक्सपोजर होता है, आपने अलग से मिड कैप किया है तो वो अपने आप में मिड कैप का एक्सपोजर है। तो ओवरलैपिंग आपको थोड़ी बहुत मिलती है। जब भी हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पोर्टफोलियो ओवरलैप इस तरीके से ध्यान रखना होता है कि बहुत ज्यादा ना हो। आज की डेट में आपको ऑनलाइन टूल्स आपको बहुत सारे हैं जहां पे आप अपनी स्कीम को एंटर करेंगे दो कंपैरिजन में, और वो आपको ये बता देगा कि इसमें कितने स्टॉक्स ओवरलैप करते हैं। मेरा मानना है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में दो स्कीम में अगर 50-60% से ज्यादा, अगर 50 इनफैक्ट 50% भी अगर पोर्टफोलियो ओवरलैप करता है, 60-70% ओवरलैप करता है, तो मुझे लगता है वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ आप सेम स्टॉक्स को दो अलग अलग म्यूचुअल फंड में रख रहे हैं। तो ओवरलैपिंग खासकर जब आप देखते हैं कंपैरिजन दो म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ओवरलैपिंग जो है एक जरूरत से ज्यादा ना हो। और जब आप एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पोर्टफोलियो इस तरीके से बने कि आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग का हिस्सा बहुत कम हो। आपने लार्ज एंड मिड कैप भी लिया और आपने मिड कैप भी लिया। अब लार्ज एंड मिड कैप और मिड कैप में दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। लार्ज कैप एंड मिड कैप, ज्यादातर लार्ज कैप फोकस होता है, वो बहुत थोड़ा मिड कैप होता है। तो होगा जरूरी कि दोनों के अंदर ओवरलैपिंग बहुत कम होगा, लेकिन वहीं पे मैं अगर मिड कैप से दो फंड उठा लेता हूं तो उनमें ज्यादा ओवरलैपिंग आपको दिख सकती है। तो ओवरलैपिंग, जैसे इन्होंने सवाल पूछा है कि कहीं ओवरलैपिंग तो नहीं है, ओवरलैपिंग आपको देखना होगा। और कैटेगरीज अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज उठा के आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं तो ओवरलैपिंग कम होगी। लेकिन फंड्स आप चूज करें तो लिमिटेड फंड चूज करें और डिफरेंट कैटेगरी से चूज करें, तो वहां पे एफिशिएंट पोर्टफोलियो बन सकता है।